हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड पर ICRM रिपोर्ट 2020, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन B1 को। हम सारे बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे विटामिन के, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आएगा आपका विटामिन B1, जिसका नाम है थायमीन। थायमीन के नाम से हम जिसको जानते हैं, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। और ये बी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला विटामिन है। और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी एज के लिए कितनी मात्रा बताई गई है दैनिक रूप से, ठीक है। तो देखो, इसमें बताया हुआ है कि अनुशंसित थायमीन सेवन का अनुमान स्वस्थ मानव वयस्क जनसंख्या अध्ययन से प्राप्त आहार थायमीन सेवन डेटा बनाम एरिथ्रोसाइट ट्रांसकैटोलेज गतिविधि गुणांक ETKAC मूल्यों की साजिश रचाकर लगाया जाता है। इतनी खतरनाक बात को एक छोटे से शब्द में समझ लो कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने में से हमारे ब्लड में कितनी मात्रा अवशोषित होती है, कितनी रिक्वायर्ड होती है, इन सब के बेस पर ये ICRM रिपोर्ट 2020 लाई गई है। यहाँ पे जो आपको दिया गया है एरिथ्रोसाइट ट्रांसकैटोलेज, इसका सिंपल सा मतलब है, एरिथ्रोसाइट का पता ही होगा, आपके ब्लड से संबंध होता है। और ट्रांसकैटोलेज का मतलब होता है पाचन संबंधी एंजाइम्स, ठीक है। तो मतलब हमारे ब्लड में कितना पाचन चाहिए पोषक तत्वों का, है ना। अवशोषण हम पढ़ते हैं ना, अवशोषण ब्लड में अवशोषित होती हैं जो चीज़ें, तो उनकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है आपके बॉडी ऑर्गन्स के लिए, इसका ध्यान रखते हुए इस रिपोर्ट को बनाया गया है ना। खाने को तो इंसान कितनी भी खा सकता है, किसी का पेट में कम बनता है, किसी के पेट में बनता ही जाता है, लेकिन कितनी आपके ब्लड को ज़रूरत है आपके शरीर के अंगों को पोषण देने के लिए, उसके लिहाज के आधार पर ये रिपोर्ट्स लाई गई हैं, ठीक है। इतना मतलब आपको लेना ही है, ठीक है। देखते हैं पुरुष गतिविधि। हाँ, पुरुष गतिहीन को, गतिहीन से मतलब है जो बैठे बैठे का काम है, जैसे जिनका व्यापार है, सेठ जी बनकर बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक बस बैठे हुए हैं, अदर कोई काम नहीं है उनके पास, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात पे आते हैं आपके पुरुष मध्यम। अब मध्यम में कौन आ जाएंगे? छोटे मोटे काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, या आपके तो कुछ भी चलने फिरने, थोड़े बहुत चलने फिरने वाले काम के आते हैं आपके, है ना। और थर्ड में आते हैं आपके भारी पुरुष, जैसे मजदूरी करने वाले लोग आ गए, है ना, लकड़ी काटने वाले, जिनमें ताकत का भरपूर इस्तेमाल होता है, एक्टिविटी को ज़्यादा ही हो जाती है बॉडी में, वो आते हैं, ठीक है। तो इन सभी को अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सामान्य पुरुष के लिए, जो गतिहीन पुरुष हैं, उनके लिए मात्रा कितनी चाहिए? 1.4 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। कितनी? 1.4 मिलीग्राम पर डे। तो इसकी हम थोड़ी सी ट्रिक बनाएंगे, इसको देखना बस आप, ठीक है। ट्रिक क्या रहेगी कि गतिहीन जो पुरुष होते हैं, गतिहीन मतलब कभी गति करी ही नहीं, उन्होंने चले फिरे ही नहीं है, तो उनके लिए क्या हो जाता है, उनके लिए 1 से 4 कदम, ध्यान से देखना, उनके लिए 1 से 4 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। कदम चलना मुश्किल हो जाता है। अब 1 से 4 कदम मतलब कितना हो गया? 1.4 आपको चाहिए विटामिन B1, ठीक है। 1 से 4 कदम, तो इसको ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो विटामिन अगर B1 नहीं खाता है इंसान, ऐसे याद करना पड़ेगा कि अगर विटामिन B1 इंसान नहीं खाता है, गतिहीन पुरुष, तो उसको 1 से 4 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि पुरुष मध्यम काम करने वाले, तो अगर ये भी विटामिन B1 ठीक से नहीं लेते हैं, तो इनको 1 से 8 कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इनको 1 से 8 कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। 1 से 8 कदम चलना मुश्किल हो जाएगा अगर ये विटामिन B1 नहीं लेते हैं मध्यम काम करने वाले, तो ठीक है। इसके बाद भारी पुरुष का देखेंगे। भारी पुरुष, अब देखो भारी पुरुष का क्या है भैया, बहुत भारी भरकम, मतलब भारी पुरुष इसमें दिया हुआ, भारी पुरुष से मतलब भारी पुरुष नहीं है, भारी काम करने वाले, भारी काम करने वाले। तो देखो, भारी काम करने वाले क्या होंगे? बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, बहुत अति मेहनत का काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बेचारे 2-3 कदम में ही थक जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी थके हुए हैं। अब विटामिन B1 और नहीं खाएंगे तो क्या होगा? 2-3 कदम में ही ये थक जाएंगे, 2-3 कदम में, यानी 2 से 3, 2.3 मिलीग्राम, ठीक है। ऐसे याद करना है अपन को, इसको, फिर इसको इतना और इसको इतना। इसमें हमने क्या देखा था इस वाले में कि अगर विटामिन B1 नहीं लेता है कोई गतिहीन पुरुष, तो क्या होगा? 1 से 4 कदम में ही थक जाएगा। अगर मध्यम काम कर रहा है वो और विटामिन B1 नहीं लेता है, तो 1 से 8 कदम में थक जाएगा।
और अगर भारी काम कर रहा हो, विटामिन B1 नहीं ले रहा है, तो क्या होगा, 2-3 कदम में ही धड़ाम होके गिर जाएगा वो। ठीक है, ऐसे अपन याद कर लेंगे। उम्मीद है याद हो गई होगी, पक्की बात है। आगे देखेंगे महिला देखेंगे। अब महिलाओं का फेवरेट काम क्या होता है भैया? फेवरेट तो नहीं होता है फेवरेट तो नहीं होता, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो इसमें गतिहीन महिलाओं का आएगा। इसमें क्या है कि रोटियां बनाती हैं महिलाएं, है ना। अब जो गतिहीन महिलाएं होती हैं, चलती फिरती नहीं हैं, तो क्या होता है, 1 से 4 रोटी बनाने में ही क्या हो जाता है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, विटामिन B1 नहीं लेंगी तो, है ना। अब गतिहीन है, कभी उठा धरी करी नहीं है भैया, एक जगह पे बैठी रहती हैं, टीवी देख रही बैठी हैं, उनसे 1 से 4 रोटी बनाने को ही कह दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, आलस आएगा उनको। कौन बनाए, कैसे बनाए, मेरे तो हाथ दुख रहे हैं, मैं तो बहुत नाजुक हूँ, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलेगी, है ना। तो जो गतिहीन महिलाएं हैं, 1 से 4 रोटी बनाने में उनकी हालत ख़राब रहती है। ठीक है। अब जो है मध्यम काम करने वाली महिलाएं, मध्यम काम जो करती हैं, मतलब चला फिरी भी कर लेती हैं और थोड़ा बहुत आराम भी कर लेती हैं, हम और तुम जैसी, है ना। ज़्यादा काम भी नहीं है, आराम भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है ना। 24 घंटे में से थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, बाकी काम कर रही हैं। तो इनमें क्या आ जाएगा आपका, 1 से 7 रोटी तक बना लेंगे, चलो ठीक है, अपने लिए, अपने पति के लिए और अपने बच्चों के लिए, इतना ही खाते हैं आजकल लोग, है ना। तो 1 से 7 रोटी बना लेंगी वो। ठीक है, मध्यम काम करने वाली। अब आती हैं भारी मेहनत करने वाली। अब महिला बेचारी घर के भी पूरे काम करें, इसके बाद बाहर पत्थर तोड़ कर भी आए, उससे अगर आप कह दोगे कि एक मतलब रोटी बना लो, तो कहेगी तुम्हें रोटी की पड़ रही है और मुझे काम की 2-2 पड़ जाती हैं। कितनी पड़ जाती हैं? 2-2 पड़ जाती हैं, यानी 2.2। ठीक है, 2-2 पढ़ना समझते हो ना, कि ये भी करना, ये भी करना। ठीक है, तो समझ में आया। ऐसे कैसे करेंगे हम कि जो विटामिन B1 महिलाएं नहीं लेती हैं, वो 1 से 4 रोटी नहीं बना पाती हैं, गतिहीन वाली। मध्यम वाली 1 से 7 रोटी नहीं बना पाती हैं, क्योंकि विटामिन B1 नहीं लिया उन्होंने। और जो भारी काम करने वाली होती हैं, जो मजदूरी करती हैं बाहर और घर के आके काम भी करती हैं, और उनसे कहो कि तुम रोटी और बना लो, तो कहेगी मुझे 2-2 पड़ रही है काम की, तुम्हें रोटी बनवाने की पड़ रही है, नहीं क्या खुद ही बना लो या दाल चावल बना लो, है ना। तो ऐसे याद कर लेना आप। ठीक है, आगे देखेंगे अपन। ये भी याद हो गई होगी, नहीं हुई हो तो बताना भैया। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उनके लिए B1 कितना ज़रूरी है, 2 मिलीग्राम पर डे। कितना? 2 मिलीग्राम पर डे। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो, विटामिन B1 की बात हो रही है। विटामिन B1 जो है महिलाओं को कितना लेना चाहिए, 2.0 यानी 2 मिलीग्राम उनको ले लेना चाहिए। ठीक है, और क्यों ले लेना चाहिए, अच्छा इसको भी याद रखेंगे कि देखो, अगर 2 मंथ तक किसी महिला का पीरियड्स नहीं आते हैं, 2 मंथ तक, तो कंफर्म हो जाता है कि भैया हाँ भाई तुम गर्भवती हो, है ना। 2 मंथ तक अगर किसी के पीरियड्स नहीं आए, 1 मंथ नहीं आया, तो सोचते हैं चलो हार्मोनल गड़बड़ होगी, हो सकता नहीं आया। लेकिन 2 मंथ तक अगर नहीं आ रहा है, तो यानी गर्भवती महिला हो गई है, फिर उसको बोलते हैं आप विटामिन B1 लीजिए भैया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो विटामिन B1 जो है गर्भवती महिलाओं को कितना, 2 मिलीग्राम लेना चाहिए, 2 महीने में कंफर्म हो जाता है उनका। तो विटामिन B1 उनको 2 मिलीग्राम ले लेना चाहिए। इसके बाद स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितना ले लेना चाहिए, 2.1 मिलीग्राम। देखो, दो दो मिलीग्राम 2 मिलीग्राम तो वो लेती ही रहती हैं पूरी गर्भावस्था, 2 मिलीग्राम। अब उनका छोटा सा बेबी और हो जाता है, तो उनको उसके लिए 1 ग्राम और ले लेना पड़ता है, उनको 2.1 हो जाएगा फिर। तो देखो यहाँ पे अच्छे समझो कि देखो, माँ बच्चे को स्तनपान कब कराती है, 0 से 6 महीने तक, और 0 से 6 महीने का ही ये बच्चा है। तो देखो 2.1 स्तनपान वाली महिलाओं के लिए है, तो 2 mg तो वो अपने लिए ले रही है, और 0.1 वो किसको दे रही है, अपने बच्चे को दे रही है। और यहाँ पे भी यानी खुराक कितनी हुई, 0 से 6 महीने के बच्चे को कितनी हुई, 0.1, इतनी ही ज़रूरत है उसको। और यहाँ पे वही बच्चा है, तो क्या होगा, इतनी हम उसको दे देंगे, यानी 0.1 फिर दे देंगे प्लस 0.1, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 0.2 mg हो जाएगा। ठीक है, 0.2 mg हो जाएगा, यानी कि 0 से 6 महीने के बच्चे को कितना हो गया, 2 मिलीग्राम हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 मिलीग्राम। ये ट्रिक के लिए है, लेकिन ऐसा मेथड अपन को लगाना नहीं है, ठीक है ना, ये ऐसा कैलकुलेशन है, सिर्फ एक ट्रिक है कि उसकी माँ 1.1
ग्राम उसकी माँ ले रही है और 0.1 ग्राम 0 से 6 महीने के बच्चे को अपन दे रहे हैं, तो टोटल 0.2 ml हो गया, mg इसके लिए हो गया आपके 6 महीने के बच्चे के लिए, 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 0 से 6 माह से 12 माह के बच्चे के लिए। अब 6 से 12 माह के बच्चे के लिए अपन जस्ट डबल कर देंगे, 0.4 mg कर दो उसके लिए। ठीक है, 0.6 mg 0.4 mg उसके लिए कर दो आप, 6 माह से 12 माह के बच्चे के लिए इसके लिए। ठीक है, जस्ट डबल कर दिया हमने, खुराक डबल कर दी। ठीक है, बच्चे के लिए 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 0.7 बताया है मिलीग्राम, और 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 0.9, और 7 से 9 वर्ष के बच्चे के लिए 1.1 बताया गया है। ठीक है, तो अब ऐसा कर सकते हैं अपन कि 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है, अगर उसको विटामिन B1 नहीं दिया गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि उसका जो वज़न है वो 0, इसका ऐसा कर लेना। देखो थोड़ा सा टफ लग रहा है इसमें, तो ट्रिक बनाना भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि इतना सारा डेटा है ना, तो ट्रिक बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि 1 से 3 साल का अगर बच्चा है और उसको विटामिन B1 नहीं दिया गया, तो उसको क्या है, उसको अपने मतलब अपनी उम्र के 7 वाले बच्चों से वो छोटा लगता है। ऐसे कर लेना, 7 वाले बच्चों से, यानी 0.7। ठीक है, ऐसे याद कर लेना कि 1 से 3 साल के बच्चे को अगर विटामिन B1 ठीक तरह से नहीं मिलता है, तो अपने 7 वाले बच्चों से यानी 7 से कमज़ोर दिखता है। ठीक है, 7 वाले बच्चों से वो कमज़ोर दिखता है। इसके बाद अब इसके बाद ऐसा देख लेना कि 4 से 6 माह के बच्चे, 4 से 6 वर्ष के बच्चे को 0.9 हो गया, यहाँ 0.7 है, यहाँ 0.9 है, तो 200 मतलब 0.2 इसमें बढ़ता जा रहा है। 0.7 फिर उसमें 2 प्लस 0.2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर इसमें 2 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे ये टोटल 11 हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो 0.11 तो लिखेंगे नहीं अपन, क्योंकि वो तो फिर पूरा 1 mg हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, 1000 mg मिल गए। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, 0.7 यहाँ 0.7 आ जाएगा, यहाँ 0.9 आ जाएगा, यहाँ पे 1.1 यानी 11 याद कर लो। 7, 9, 11 है ना, 2 के अंतर से ऐसे याद कर लेना, इसको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शुरुआत कहाँ से करोगे, 1 से 3 साल के बच्चे को अगर विटामिन B सही नहीं मिलता तो कोई भी उसको अपने साथ नहीं रखना, अपने 7 वालों से वो कमज़ोर रहता है। ओके, इसके बाद आएगा अपन 10 से 12 वर्ष के पहले लड़के आएंगे, और 10 से 12 साल की लड़कियां आएंगी। इनको कितना मिल रहा है, 15 मतलब 1.5 और यहाँ पे 1.4। तो ऐसे कैसे याद रख सकते हो, देखो थोड़ा सा ट्रिकी अपन को बनाना पड़ेगा। देखो जो 10 से 12 साल में कहते हैं ना किशोरावस्था शुरू हो जाती है, और उनमें जो लक्षण सही तरीके से दिखते हैं लड़कों में 15 साल में प्रॉपर दिखने लगते हैं, लक्षण नहीं दिखते हैं। जैसे कि लड़के की दाढ़ी मूंछ प्रॉपर, अब 10 से 12 साल में तो आएगी नहीं, दाढ़ी कब आती है, उसके 15 साल के लगभग। और लड़कियों में भी लक्षण कब से दिखने लगते हैं, लड़कियों वाले मतलब 14 साल में लगभग, है ना। तो 10 से 12 साल की लड़की यानी किशोरी, ऐसे याद कर लेना, किशोरी 10 से 12 साल की लड़की किशोरी में 14 साल में लक्षण सही दिखते हैं, और 10 से 12 साल की यानी किशोर लड़के में 15 साल में लक्षण ठीक से दिखते हैं। ऐसे याद कर लेना, थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर बनानी पड़ेगी। इसके बाद 13 से 15 वर्ष के बच्चे, अब 13 से 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, अब 13 से 15 साल के बच्चे जैसे ही हो जाते हैं तो क्या हो जाता है उनमें 19 साल जैसे दिखने लगते हैं। एक 13 से 15 साल के बच्चे जो होते हैं 19 साल जैसे दिखने लगते हैं, जल्दी से बड़े दिखने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ जैसे ही ऐसा लगता है कोई 19 साल का बच्चा आ रहा है। और ऐसे ही 13 से 15 साल की जो लड़कियां हो जाती हैं, है ना, तो 16 साल में कैसे दिखने लगती हैं, एडल्ट दिखने लग जाती हैं, है ना। 16 साल में एडल्ट दिखने लग जाती है, 13 से 15 साल में जैसे उनमें लक्षण दिखे 16 साल जैसे उनमें लक्षण दिखने लग जाते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे कि 16 से 18 साल की लड़की, 16 से 18 साल के, अब वो जब एडल्ट वाकई में हो गई है तो क्या हो जाएगा, 2 साल, अच्छा लड़के की बात हो रही है, सॉरी, 16 से 18 साल के लड़के, 16 से 18 साल की लड़की हो जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, उनको हर चीज़ की क्या पड़ेगी, 2-2 पड़ जाती है, हर चीज़ की 2-2 पड़ेगी उसको। जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए, जल्दी से मेरी शादी हो जाए, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो हर चीज़ में उनको 2-2 पढ़ने लग जाती है। ठीक है,
ऐसे ही लड़की 16 से 18 साल की जैसे ही होती है उनमें 17 खतरा हो जाता है, 17 में खतरा है ना। 16 से 18 साल की लड़की जैसे हुई समझ लो अब क्या है, खतरा है, क्योंकि यही एज होती है जब लड़कियां या तो संभल जाए या तो फिर रास्ता भटक जाती है। तो ये आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। एक बार अपन फिर से देख लें क्या। देखो मन इसको थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा था कि शुरू में गतिहीन जो पुरुष होते हैं, गतिहीन जो पुरुष होते हैं 24 घंटे बैठे रहते हैं तो उन्हें 1 से 4 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जो क्या बोलते हैं, अच्छा महिलाओं का देख लिया क्या अपन ने, सॉरी यहाँ देखो पुरुष हैं। गतिहीन पुरुष जो होते हैं क्या करते हैं, बैठे रहते हैं तो क्या होता है 1 से 4 कदम उन्हें चलना मुश्किल हो जाता है, यानी 1.4। मध्यम काम करने वाले को 1 से 8 कदम नहीं चल पाते हैं वो, है ना। और पुरुष क्या करते हैं 2-3 कदम में ही थक जाते हैं, भारी जो काम करते हैं वो लोग 2-3 कदम में ही थक जाते हैं, कहते हैं मेरी बस की नहीं है। ध्यान से हाँ। इसके बाद गतिहीन महिलाएं 1 से 4 रोटी बनाने में उन्हें बड़ा आलस आता है, क्योंकि आलसी जीवन ही जिया जिंदगी भर, काम ही नहीं करा कुछ। इसके बाद जो महिला मध्यम काम करने वाली होती है, जो ऑफिस और घर दोनों ही देख लेती है ठीक ठाक, तो 1 से 7 रोटी तक बना सकती है वो, ठीक है। लेकिन जो महिलाएं भारी काम करके आती हैं वो चिड़चिड़ा जाती हैं, आके कहती है तो मैं ना रोटी की पड़ रही है, मुझे हर काम की 2-2 पड़ जाती है, तो ऐसे याद रख लेना। इसके बाद हमने देखा था गर्भवती महिलाओं को 2 महीने में कंफर्म होता है कि वो गर्भवती हैं। 2 महीने तक जब पीरियड्स नहीं आते हैं तो फिर क्या है, उन्हें विटामिन B1 लेना होता है। इसके बाद स्तनपान करने वाली माताएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने 0 से 6 माह के बच्चे को खिलाती हैं, 0 से 6 माह के बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो 2 mg तो वो अपने लिए पीती हैं, 2.1 में से 2 तो अपने लिए पीती हैं और 0.1 अपने बच्चे के लिए। ऐसे ही 0 से 6 माह के बच्चे के लिए फिर आप प्लस क्या करोगे, 0.1 पिला दोगे, तो टोटल कितना हो गया 0 से 6 माह के बच्चे के लिए 0.2 mg हो गया, ठीक है। और शिशु 6 से 12 माह के शिशु को अपन क्या कर देंगे, जस्ट डबल कर देंगे 0.4। और इसके बाद 1 से 3 साल के बच्चे के लिए हमने क्या करा था कि जब उसको विटामिन B1 आप सही से नहीं दोगे तो वो अपने साथ वाले बच्चों से पीछे रह जाएगा, ठीक है। 1 से 3 साल के बच्चा साथ वालों से पीछे रह जाएगा, यानी 7 mg 0.7 mg। इसके बाद देखेंगे अपन कि बच्चे 4 से 6 माह के बच्चे, इसमें +2 करते जाना आपने। जैसे ये 0.7 था, अब 0.9, अब फिर 1.1 यानी 11, ऐसे 2 पॉइंट बढ़ाते हुए चलना है, ठीक है। 7, 9, 11 का डेटा आप याद रखना कि 1 से 3 साल के बच्चे, फिर 4 से 6, फिर 4 से 6, फिर 7 से 9, ठीक है। इनका 7, 9 और 11 का आंकड़ा रहेगा। इसके बाद आपके लड़के जाते हैं 10 से 12 साल में। हमने क्या पढ़ा था, 10 से 12 साल के लड़के होते हैं उनमें 15 साल में लक्षण दिखने लगते हैं किशोरावस्था के, ठीक है। और जो लड़कियां होती हैं 10 से 12 साल में, उनमें 14 साल में लक्षण दिखने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद लड़के 13 से 15 साल में क्या हो जाता है, 19 साल के दिखने लगते हैं। इतने ज़्यादा उनके दाढ़ी मूछ वगैरह आ जाती हैं, इतने लंबे चौड़े हो जाते हैं कि 19 साल के वो लगने लगते हैं। ऐसे ही लड़कियाँ 13 से 15 साल में ही क्या होती हैं, 16 साल जैसी दिखने लग जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद लड़के 16 से 18 साल में उन्हें हर काम की 2-2 पड़ जाती है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बनाने की बात हो या कामकाज की बात हो या करियर बनाने की, कुछ की भी। और लड़कियां 16 से 18 साल की हुई तो उनमें क्या हो जाता है, खतरा, यानी 17 खतरा, ऐसे याद कर लेना। तो हमने विटामिन B1 की ट्रिक देख ली है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, कुछ समझ में भी आ गया होगा। और ये ट्रिक देखो, अभी तो आपको ऐसा लग रहा है हमको सब कुछ आने लगा, लेकिन अगर आप इसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि भूल रहे हैं। तो इसको रिवाइज़ करते रहा करो, चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो इनको मैं कर दूँगी बराबर से ICRM की अलग से प्लेलिस्ट बना के, तो लाइन से देखते चलना तो भी हो जाएगा। दिन में 2-3 बार भी सुन लोगे, कभी कभी, हमेशा का नहीं बोल रही हूँ। वीक में एक बार ऐसा दिन डिसाइड कर लेना कि इस दिन पूरे दिन हमको ICMR ही पढ़ना है, तो क्या है ये डेटा दिमाग से जाएगा नहीं। मैं प्लेलिस्ट बना ही दूंगी, है ना, तो पूरा दिन चला लिया करो उस पर। और आप लोगों के लिए, आप लोग कई बोलते हो ना कि हमारा क्या बोलते हैं नेट ख़त्म हो जाता है, नेट ख़त्म हो जाता है, तो देखो नेट ना डलवा के अगर आप लोग कर सको तो वाईफाई लगवा लो भाई घर के लिए, पूरा टाइम आपके काम आएगा।
अब देखो आप बैलेंस भी डलवाते होगे तो 250-300 से कम का तो बैलेंस डलता नहीं है वैसे ही मोबाइल में, है ना? 450 के लगभग में आपका वाईफ़ाई लग जाएगा, तो थोड़ा-सा और खर्च करके बेफ़िक्र होकर कितना भी वीडियो देखो, कितना भी कुछ भी चलाओ, देख लो। अगर अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो तो लगवा लो भई, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो हमारा विटामिन B1 का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और हम आगे पढ़ेंगे विटामिन B2 कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, अच्छा-अच्छा कंटेंट लेते रहिएगा। कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।